और कैसे हो सब बच्चों। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको सांख्यिकी का एक टॉपिक। सांख्यिकी का टॉपिक जो होता है समांतर माध्य। बच्चों एक ही क्लास में पूरा समांतर माध्य खत्म कर देंगे, ठीक है भाई। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल से, वे हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले भाई। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर कर दो, क्योंकि सारी वीडियो पूरा टोटल मैथ फ्री आने वाला पूरा यूट्यूब पे, और वन शॉट वीडियो के रूप में, कि एक ही वीडियो में सब कुछ। तो भाई सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें तभी वीडियो आए। आगे देरी ना करें, आगे चलो। आज हम सीखेंगे सांख्यिकी, स्टैटिक्स। सांख्यिकी स्टैटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है समांतर माध्य, ठीक है। समांतर माध्य आपका एक तो वर्गीकृत समांतर माध्य होता है, एक अवर्गीकृत होता है। अवर्गीकृत में वो आपको कोमे लगा के दे देगा 2 4 6 8 10, इसका समांतर माध्य निकालिए। और वर्गीकृत में एक टेबल आपको दे देगा बना के, तो उसमें आपसे करवा लेगा, ठीक है। पहला जो वैल्यू होती है वो एक्स की, दूसरी एफ की होती है, वो आगे समझते हैं। चलो आइए, पहले हम सीखेंगे आज। यहां तक प्रॉपर दिख रहा है ना, और यहां पर ठीक है। देखो भाई, यहां आ जाते हैं। आज हम सीखेंगे भाई समांतर माध्य। समांतर माध्य, ठीक है। क्या सीखेंगे आज हम? समांतर माध्य, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं भाई मीन, ठीक। तो इसमें समांतर माध्य दो प्रकार से निकाला जाता है। पहला होता है अवर्गीकृत आंकड़े, दूसरा होता है वर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अवर्गीकृत वाले जो होते हैं उसमें टेबल नहीं होती, ठीक है। चलो आज हम पहला टाइप इसका स्टार्ट करते हैं देरी बिना करते हुए। तो पहला हम पढ़ेंगे अवर्गीकृत। अवर्गीकृत का अगर मैं देखो बच्चों पहला सवाल लूं तो किस तरीके से सवाल आता है। पहला सवाल जैसे मैंने लिखा यहां दो, इसका पहले हम सूत्र पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? सूत्र। समांतर माध्य का यहां सूत्र होता है एक्स बार इक्वल टू पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है भाई। इंग्लिश वाले लिख लेंगे मीन, इंग्लिश वाले लिख लेंगे, इंग्लिश वाले मीन इक्वल टू सम ऑफ टर्म, सम ऑफ टर्म बटे अपॉन नंबर ऑफ टर्म। अच्छे, देखो भाई ये नीचे का आपको दिख नहीं रहा, मैं ऊपर लिख देता हूं। इंग्लिश वालों का जो समांतर माध्य का सूत्र है वो है भाई मीन पदों का योग, यानी कि सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। ये आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है।
ये इसके फॉर्मूले हैं। आइए सवाल देखते हैं इसका कैसा आता है बच्चों। अब बिना देरी के मैंने लिखा 2,4,6,8,10। ठीक है भाई, मैंने ये सवाल लिख दिया बच्चों। एक और सवाल मैं लिखता हूं यहां पर, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ दिख रहा होगा यहाँ कितने पद हैं। देखो पदों की संख्या कितनी है भाई, पदों की संख्या कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 5। ठीक है, और यहां से हमको मानना है मीन। मीन मतलब समांतर माध्य। तो बच्चों इनका योग, नंबर ऑफ टर्म, सम ऑफ टर्म, तो इनको जोड़ दो सबको, इनको जोड़ दो भाई। भाई इसको जोड़ना है ना, पदों की संख्या, तो पद यही तो है, इनको जोड़ दे सबको। पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो पद है ना, ये पद ही तो है बच्चों, ये टर्म ही तो है। इनको जोड़ दिया तो पदों का योग हो गया। संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 बटे में 5 हो गया। कोई दिक्कत है तक बताओ। देखो भाई ये था ना पदों का योग, तो पद यही तो है बच्चों, इनको जोड़ दो ना, ये लिख दिया। और बच्चे बटे में पदों की संख्या तो कितनी, 5, इसको हमने बटे में लिख दिया। ठीक है, अब इनको जोड़ो भाई जल्दी, फास्ट कौन जोड़ेगा। 6, 4, 10, 20, ऐसे जोड़ देते। देखो बच्चों 6, 4, 10, 20, 30 हो गया, है ना। तो 30 बटे 5, 5 से काटा 6, तो मीन क्या आएगा बच्चों इसका, 6। कितना आएगा, 6। ठीक, ये तो हमने बड़ी आसानी से सूत्र लगा के निकाल लिया। और इसकी एक और ट्रिक है भाई, अगर किसी वजह से ये हमारे एग्जाम में आया, चलिए तो बात हुई क्या, छोटी क्लास के बच्चे उनको तो सोल्यूशन ही करके देना है। कुछ बड़ी क्लास के जहां पर मतलब उनको आ जाता है